नमस्कार, F&O की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मानसी दवे और वायदा बाजार के नियम समझाने के लिए हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी जी जुड़ गए हैं। अनिल जी, 9वीं क्लास वायदा बाजार सीखते सीखते हमें क्लास से ज्यादा कैप्सूल है, छोटे छोटे कैप्सूल है, लेकिन वो कैप्सूल जो है बड़े ही वो इफेक्टिव कैप्सूल है, ऐसा कह सकते हैं। उतना ही खिलाएं जितना लोग पचा सकें, है ना। जी बिल्कुल। हम एक्सपायरी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमने जैसे समझा कि हर महीने के आखिरी गुरुवार को एक्सपायरी होती है और जो निफ्टी की एक्सपायरी होती है वो मतलब इस तरह से कमोडिटी करेंसी की एक्सपायरी के अलग तारीख होती है, इस तरह से होता है। लेकिन नई सीरीज अगर हम बात की जाए, आपने बोला कि एक साथ 3 सीरीज चलती हैं। जब एक सीरीज एक्सपायर हुई, नेक्स्ट सीरीज जब शुरू होगी, नई सीरीज कैसे शुरू होती है और क्या होती है? देखिए, आप जून में फर्ज करें तो आखिरी गुरुवार को जून के कौन सी सीरीज एक्सपायर होगी? जून। हाँ। और हर वक्त कितनी सीरीज खुली होती है? 3। जून के बाद कौन सी खुली होगी? जुलाई, अगस्त, सितंबर। जुलाई, जून, जुलाई, अगस्त। जून के बाद जून के वक्त जून, जुलाई, अगस्त 3 खुली हुई। जैसे ही जून का आखिरी गुरुवार 3:30 बजे जी अगस्त की सीरीज खुल जाएगी। ठीक है ना। जुलाई, अगस्त, सितंबर खुल जाएगी। तो नेक्स्ट मतलब जो सीरीज खुलती है उसको फार मंथ कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, जो नई सीरीज खुलती है। क्योंकि आप जो जनरली पोजीशन रोल ओवर करते हैं ना, वो तो अगली सीरीज का करते हैं, जून से जुलाई में करते हैं। हाँ। आमतौर पर तो जुलाई तो खुला हुआ ही है, पहले से ही है, 2 महीने पहले ही खुल चुका है। तो जो नई सीरीज खुलती है वो 2 महीने आगे की खुलती है। यानी कि जून की सीरीज एक्सपायर हो रही है तो जुलाई नहीं खुलेगी, जुलाई तो खुली हुई है। अगस्त नहीं खुलेगी, अगस्त भी खुली हुई है। सितंबर खुलेगी। तो ये ध्यान में रखिए। ऐसा ना सोचिए अरे अभी तो जून बंद हो रहा है, कल से जुलाई शुरू हो रहा है, तो ये सीरीज खुल जाएगी। अच्छा, एक और चीज इसमें ध्यान रखने वाली बात है, ऐसा तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जब आखिरी गुरुवार को एक्सपायरी होनी है उस दिन वो महीने की आखिरी तारीख हो। जी, राइट। मिड मंथ में भी हो सकता है 20 तारीख हो गई, या 20 तो नहीं होगी, खैर 24 तारीख, 25 तारीख, 28 तारीख, तो पता चला आप हैं जून में ही और अगले दिन शुक्रवार से जुलाई सीरीज शुरू होगी। जी हाँ, तो ये होगा तो इसी महीने में, जून में ही जुलाई, अगस्त, सितंबर शुरू हो गई। बहुत बार लोग कंफ्यूज, अरे अभी तो जून ही चल रहा है, जुलाई कहां से शुरू हो गई? तो भाई ये वायदा कारोबार वालों का दिमाग ऐसा ही है। हाँ। इनका दिमाग है ना, वो जून जुलाई कैलेंडर से नहीं चलता, उनका सीरीज से चलता है। सीरीज आखिरी गुरुवार को खत्म हुई और शुक्रवार से अगली सीरीज शुरू। तो हो सकता है जून के महीने में ही आपको जुलाई सीरीज, हो सकता है क्या, आमतौर पर बहुत कम 12 महीने में एक महीना भी ऐसा नहीं होता जिस दिन महीने के आखिरी दिन ही सीरीज खत्म हो। जी, ऐसा कॉम्बिनेशन कम ही मिलता है, ताकि कि पहली तारीख से आपको नहीं, जरूरी नहीं है कि वो गुरुवार। हाँ, तो ये मान के चलें कि इसी महीने में अगले महीने की सीरीज भी शुरू हो सकती है। तो मुद्दे की बात यही है कि जून की अगर सीरीज खत्म हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जुलाई की भी फ्रेश स्टार्ट होगा। जुलाई अगस्त तो है ही, सितंबर नया खुलेगा। परफेक्ट, समझ जी बिल्कुल। तो मतलब एक सीरीज खत्म हुई, अगली सीरीज में मैं प्रवेश कर रही हूँ, अगर मैं वहां पे कॉन्ट्रैक्ट खरीद रही हूँ, मुझे महंगा मिलेगा वो कॉन्ट्रैक्ट? आपको क्या लगता है, महंगा मिलना चाहिए, सस्ता मिलना चाहिए? मुझे तो लगता है महंगा ही मिलेगा। हाँ, लेकिन कब, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप खरीद रही हैं या बेच रही हैं। जी, पॉइंट नंबर 1, समझिए आप खरीद रही हैं। आमतौर पर आप अपनी खरीदारी की पोजीशन को अगले महीने ले जा रही हैं तो आपको कॉन्ट्रैक्ट महंगा मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब आपने इस सीरीज में कोई कॉन्ट्रैक्ट खरीदा हुआ था, समझिए आपने HDFC बैंक 2000 रुपये में लिया हुआ है। बिल्कुल। HDFC बैंक का भाव 1950 रुपये है और आपको लगता है कि अब मैं नुकसान नहीं करना चाहती, अगली सीरीज में ले जाऊं, तो आप क्या करेंगी, 1950 में बेचेंगी। तो वैसे 50 रुपये आपका नुकसान बुक हो गया, लेकिन चूंकि आप नहीं चाहती कि वो बुक हो, तो तुरंत आप अगली सीरीज का, जुलाई की सीरीज का कॉन्ट्रैक्ट दूसरा खरीद लेंगी, लॉट खरीद लेंगी, जिसे लॉट भी कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। वो आएगा शायद 1960 रुपये में। जी। तो आपको 10 रुपये ज़्यादा देने पड़े, प्लस आपके ब्रोकरेज भी लगेगी। बिल्कुल। राइट। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब आप तेजी की पोजीशन बनाते हैं, तो क्यों बनाते हैं वायदा कारोबार? आपके पास पैसे कम है, इसीलिए तो आप फ्यूचर्स में खरीद रहे हैं। अगर पूरे पैसे होते हैं तो आप पूरा पैसा देकर डिलीवरी खरीद लेते। हाँ। आपको कम पैसे में ज्यादा शेयर खरीदने, इसीलिए तो वायदा कारोबार में है आप। हाँ, क्योंकि मार्जिन के हिसाब, मार्जिन दिया, काम हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में बाकी आपका जो कोई पैसा भर रहा है इनडायरेक्टली, वो सेलर है एक तरह से, तो वो आपसे प्रीमियम चार्ज करता है। और यही वजह कि आपका अगली सीरीज में जब आप तेजी का कॉन्ट्रैक्ट रोल ओवर करते हैं,
इस सीरीज से अगली सीरीज में जाते हैं तो आमतौर पर आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है, जैसे प्रीमियम कह दें, कॉस्ट ऑफ कैरी कह दें, लेकिन ये पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ता है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बार आपको तेजी की पोजीशन में ही देना पड़े। कई बार क्या होता है, बाजार कमजोरी के मूड में होता है, आगे की सीरीज का व्यू खराब होता है, तो लोग शॉर्ट पोजीशन में रोल ओवर करना ज़्यादा पसंद करते हैं, मंदी की पोजीशन ज़्यादा बनाना पसंद करते हैं। तो हो सकता है स्टॉक आपका नीचे भी हो, और उसे हम डिस्काउंट कहते हैं। उसे डिस्काउंट कहते हैं, एग्जैक्टली एकदम। आप तो बहुत फास्ट सीख रही हैं। तो कोशिश। हाँ, तो अगर आप डिस्काउंट में है स्टॉक, तो अगली सीरीज में आप रोल ओवर करोगे तेजी की पोजीशन, तो आपको तो फायदा हो गया। बिल्कुल। इस सीरीज में आप पता चला 1950 में आप अपना HDFC बैंक का कॉन्ट्रैक्ट बेच रही हैं, अगली सीरीज में 1940 का मिला, तो आपके लिए 10 रुपए का फायदा वैसे ही हो गया। लेकिन हो सकता है वो डिस्काउंट आगे भी बरकरार रहे। प्लस अगर आपकी मंदी की पोजीशन है तो आमतौर पर रोल ओवर करने में मंदी की पोजीशन वालों को फायदा होता है, लेकिन अगर डिस्काउंट में चल रहा है तो मंदी की पोजीशन वालों को नुकसान है। क्योंकि जिसने इस सीरीज में मंदी की पोजीशन बना रखी है, समझिए उसको 1950 में तेजी की पोजीशन बनानी है और अगली सीरीज में डिस्काउंट में चल रहा तो 1940 में बेचना, तो उनकी 10 रुपए से कॉस्ट बढ़ गई। तो ये जरूरी नहीं कि अगली सीरीज में आप जब अपनी पोजीशन ले जाएं, इस सीरीज में खत्म करें और अगली सीरीज में ले जाएं, जिसे रोल ओवर कहते हैं, तो आपको फायदा ही हो या नुकसान ही हो, दोनों हो सकता है। पर आमतौर पर तेजी की पोजीशन अगली सीरीज में ले जाने पर थोड़ी प्रीमियम, थोड़ा सा नुकसान आपको होता है, हल्का सा, जो 1% 1.5% मैक्सिमम, उससे ज्यादा जनरली नहीं होता। उतना नहीं होगा। एक तरह से आप समझ लीजिए आप ब्याज दे रही हैं 1 महीने का आगे के लिए, अगले महीने हम एंटर कर रहे हैं, इसलिए तो मुझे लगता है जिस तरह से मैंने पढ़ा वैसे हमें व्यूअर्स को भी बता देना चाहिए कि प्रीमियम और डिस्काउंट होमवर्क की तरह पढ़ लें आगे, जब अगली सीरीज में हमारे साथ आ जाएं तो थोड़ा सा ऐड ऑन हो जाए। कई बार हम कहते हैं ना, जब हम डिस्कस करते हैं, अरे निफ्टी 30 पॉइंट डिस्काउंट पर, ऐसा तो कम देखने को मिलता है, या बैंक निफ्टी 250 पॉइंट डिस्काउंट पे, अरे ऐसा। हाँ, डिस्काउंट में एक फैक्टर और होता है जो समझना चाहिए, खासतौर से निफ्टी बैंक निफ्टी के डिस्काउंट में। कई बार क्या होता है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो स्टॉक्स हैं, जो उन्हें बना रहे हैं उनके कंपोनेंट, उनमें अगली सीरीज में कोई डिविडेंड आने वाला होता है। अगर आपके पास फिजिकल शेयर है, आपके डीमेट अकाउंट में शेयर है और कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है, तो वो डिविडेंड आने वाला होता है, तो उस वजह से भी वो शेयर अगली सीरीज में डिस्काउंट पे, क्योंकि डिस्काउंट डिविडेंड किस पे मिलता है? वायदा कारोबार की पोजीशन पे कभी डिविडेंड नहीं मिलता। डिविडेंड आपको तभी मिलता है जब आपके डीमेट अकाउंट में शेयर है, ये बड़ा फर्क समझ लीजिए। अच्छा। हाँ, FNO की पोजीशन पे कभी डिविडेंड नहीं मिलता, तो इसलिए FNO के स्टॉक्स, अगर समझिए अगले महीने में HDFC का भाव अभी 2000 रुपये चल रहा है और HDFC बैंक अगले महीने में 20 रुपये डिस्काउंट 20 रुपये डिविडेंड देने वाला है, हाँ। तो अगले महीने का फ्यूचर फिर वो नीचे ही ट्रेड करेगा, 20 ना करे, हो सकता है 15 करे, हो सकता है 10 करे, 12 करे, वो डिस्काउंट कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन वो डिस्काउंट पर ट्रेड करेगा। क्यों? कि जिसके पास कैश में शेयर है डिविडेंड उसे ही मिलता है, जिसके पास वायदा कारोबार में शेयर उसे डिविडेंड नहीं मिलता। और जिस दिन डिविडेंड की एक्स डेट होती है, यानी कि उस डेट के बाद डिविडेंड नहीं मिलेगा, तब कैश मार्केट का स्टॉक भी 2000 से 1980 आ जाएगा, 20 रुपये डिविडेंड निकल जाएगा। तब जैसे ही एक्स डेट हुई, कैश और फ्यूचर का भाव सेम हो जाता है। अच्छा, तो वायदा में मैं कभी नहीं सुनूंगी कि मुझे डिविडेंड ना, मिलता ही नहीं। वायदा में स्पेकुलेशन है, ट्रेडिंग है, कहने के लिए सब हम कहते हैं हेजिंग, ये वो बड़े बड़े नाम सब बोलने के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन सबको खाली प्राइस ट्रेड करना है, सिंपल। अब बस फर्क इतना है कि आपको इंडेक्स में करना है या स्टॉक्स में करना है, वो इंडिविजुअल चॉइस है, बट होती ट्रेडिंग ये ट्रेडिंग है, रिस्क भी है, और रिस्क को ध्यान में रखते हुए ट्रेडिंग कर रहे हैं। ठीक है। हाँ, अनिल जी, मुझे नया सौदा बनाना है, नई सीरीज का, तो एक्सपायरी के दिन ही बनाऊं या उसके आगे या पीछे? देखिए, ऐसा कहीं कोई ज़रूरी नहीं कि आप नई सीरीज में जो ट्रेड करना चाहती हैं वो एक्सपायरी के दिन करें। क्यों? क्योंकि देखिए हर वक्त 3 सीरीज खुली रहती है जी। तो जो करंट मंथ की सीरीज है वो एक्सपायर होगी, नेक्स्ट मंथ की सीरीज तो खुली है, उसके बाद वाले मंथ की सीरीज भी खुली हुई है, राइट जी। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपको ट्रेड बनाना है, समझिए आज से एक नई सीरीज की शुरुआत हो रही है, तब भी आप 2 महीने आगे की सीरीज का ट्रेड बना सकती हैं। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आपको नया ट्रेड अगली सीरीज में बनाने के लिए एक्सपायरी के दिन का इंतजार करना है, पूरे महीने में कभी भी बना सकती है। आमतौर पर होता ये कि जो करंट सीरीज है वो लिक्विड ज़्यादा होती है, उसमें ट्रेडिंग ज़्यादा होती है, वॉल्यूम ज़्यादा होता है, और इसीलिए लोग कोशिश ये करते हैं कि लास्ट डे तक इंतजार करें और उसके बाद अगली सीरीज का ट्रेड बनाएं। बहुत सारे लोग जो समझदार होते हैं और जिन्हें लगता है कि मुझे 1 आध दिन के लिए ट्रेड नहीं करना है, 5, 7, 15 दिन के लिए ट्रेड करना है, तो वो क्या करेंगे, जैसे जून की सीरीज की एक्सपायरी करीब आती दिखे कि आखिरी हफ्ते का सोमवार हो गया, मंगलवार हो गया, तो फिर उन्हें जो फ्रेश ट्रेड करना है, नया सौदा जो बनाना है, वो डायरेक्टली अगली सीरीज का बनाना शुरू करते हैं जी, ताकि
उसको एक बार रोल ओवर करने का या अगली सीरीज में ले जाने का झंझट ही खत्म हो जाए, फिर आपके पास आराम से जुलाई तक का महीना पड़ा है। तो यह इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका ट्रेड को लेकर कितने समय तक रखने का इरादा है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपको नई सीरीज में ट्रेड ले जाना है तो आपको एक्सपायरी के दिन का ही इंतजार करना है। आप कभी भी कर पूरे सकते महीने में कभी भी कर सकती है, आराम से निश्चिंत रहें उसको। जी बिल्कुल। तो एक्सपायरी को लेकर हमने काफी डिटेल में ये पूरा सब्जेक्ट जो समझने की कोशिश की है। आगे और भी टॉपिक्स और भी कॉन्सेप्ट्स लेके आएंगे जो बहुत ही अहमियत रखते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस वायदा बाजार को लेकर के। आप जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार।